वीडियो वायरल होता है जिसमें खान सर के इंस्टीट्यूट के 2 लोग गोली चलाते हुए दिखते हैं। तब भी उन्होंने कहा था कि मुझे इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है और खान सर और रोशन आनंद सर की लड़ाई अब मुस्लिम बनाम यादव हो गई है। 2 गुट में बट गए हैं, यानी रोशन आनंद को यादव वाले समर्थन कर रहे हैं और खान सर को तो भाई मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं। विवाद के बीच में कोई नया विवाद ना हो जाए, इस पे पटना पुलिस को सर सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में कुछ मीडिया चैनल है जो खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कई जगह चल रही थी कि खान सर की गिरफ्तारी हो गई, पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपके पास क्या है? चिराग पासवान काफी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और अपने हाथ से अपना वोट बैंक तो जाने का बिल्कुल भी उनके अनुमान है ही नहीं, ऐसे में देखा जाए तो। लेकिन ये जो 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, कभी भतीजा कभी हुलास पांडे, तमाम चर्चा है, किसको अपना योद्धा बनाएंगे? देखिए, चक्रव्यूह में तो फंसे हैं चिराग पासवान, बल्कि वेद प्रकाश पांडे वो हैं जिनका टिकट विधानसभा में कंफर्म होने के बाद दानापुर से इसलिए कट गया था क्योंकि वहां से बीजेपी ने रामकृपाल यादव को खड़ा करवाया था। इंपॉर्टेंट नाम है बिहार प्रभारी अरुण भारती का। अरुण भारती पे चिराग पासवान आंख मूंद के भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार के बेटे हैं, काफी चर्चाओं में रहे और जब से उन्हें मंत्री बनाया गया तब से तो चर्चाएं ही है। लेकिन ऐसे में आज जो बड़ा कांड हुआ, वाकई दिल दहला देने वाली कांड थी मुजफ्फरपुर कांड, लेकिन निशान दिल्ली के लिए रवाना हो गए कि मंत्री बनने के बाद पहली इतनी बड़ी घटना है जहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। नीतीश कुमार ऐसे ही इतने बड़े नेता नहीं बन गए, बिल्कुल ऐसे सोशल इंजीनियर नहीं कहलाते। हाँ, रेल दुर्घटना हुई थी तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, रेलवे मंत्री बतौर रेलवे मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और सारी जिम्मेदारी खुद पर ली थी। सर, आप तो बतौर उनसे बातचीत की, बेटे से बातचीत की, पति से बातचीत की, खुद शिक्षिका से बातचीत की, क्या लगता है सर, क्या हो रहा है इस मामले में? क्या वाकई धोखा का बात है या बस इसे विवाद का रूप दिया जा रहा है? मैं ये नहीं मानता हूँ कि पति की उम्र ज्यादा है पत्नी की उम्र कम है तो पत्नी बहक जाएगी। हाँ। ये ऐसा नहीं होता है। आज भाई आमिर खान 61 की उम्र में तीसरी शादी कर रहे हैं। अब पति भी कह रहा है कि मैंने पढ़ाया, तो भैया आपने पढ़ाया, कई लोग पढ़ाते हैं, कई लोग पढ़ाते हैं। हालिया दिनों में वो ये भी कहने लगी थी कि मेरी शादी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। हमारे साथ सीधे जुड़े हैं हमारे चैनल हेड अमित झा सर। देखिए, बिहार में कैसी आंधी चल रही है जो सियासत और प्रशासन दोनों की नींद उड़ा रखी है और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज वायरल क्या है, खान सर की गिरफ्तारी, चिराग पासवान की मुश्किलें, निशान बेफिक्र या शिक्षिका पति का धोखा। सीधे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आज हमारा शो स्टार्ट हुआ है, आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। और इस शो को स्टार्ट करने के पीछे हमारा मकसद यही है कि जिन खबरों पर लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस खबर के अंदर की सच्चाई हम बताएं कि हाँ, उस खबर में के अंदर क्या है, उसकी सच्चाई क्या है और लोग सही कंक्लूजन तक पहुंचे। क्योंकि लोग चर्चा तो करते हैं, हालांकि आपने जिन 4 खबरों का जिक्र किया उसमें एक एक कर हम तमाम खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शकों के सवाल हैं, हम चाहेंगे दर्शकों के सवाल आपके माध्यम से हो। बिल्कुल। और देखिए, रात 8 बजे हमने ये समय भी इसीलिए चुना है क्योंकि देखिए, सुबह से जो खबरें लगातार चलती है, आप जानना चाहते हैं कि तह तक क्या कुछ निकल कर सामने आया, इसलिए रात 8 बजे वो तमाम खबर हम आपके बीच लाएंगे जिसका जवाब शायद आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं खान सर, इन दिनों काफी चर्चाओं में है। बात किया जाए जाने मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप के बाद अब सीधे उनके कोचिंग संस्थान पर फायरिंग तक चल गई। इसमें तमाम गतिविधि हो रही है। सर, आप तो मौजूदा वहां नजर भी आए, क्या कुछ हुआ वहां पे? गिरफ्तारी क्या खान सर की होने वाली है, क्योंकि आज खबरें यही चल रही है? नहीं, देखिए, अभी तक पुलिस गिरफ्तारी के बारे में सोच तो नहीं रही है जी, लेकिन हाँ, बुरे तो फंसे हैं। खान सर भी इस पूरे मामले में बुरे फंसे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, पहले तो प्रथम दृष्टया ये बातें सामने आई कि भाई जो आपस में कंपटीशन था ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर से, तो रोशन आनंद सर के कुछ लोगों ने जाकर उनके लोगों पे हमला किया, खान सर के इंस्टीट्यूट पे हमला किया और यही एफआईआर में दर्ज था। लेकिन एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज करवाई गई थी।
और खान जब रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी भी हुई तब भी उन्होंने कहा था कि मुझे इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें खान सर के इंस्टीट्यूट के 2 लोग गोली चलाते हुए दिखते हैं। उसके बाद पटना पुलिस उन दोनों को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, उसके बाद गिरफ्तार करती है। तो देखिए 2 लोगों का गिरफ्तार होना यानी खान सर की मुश्किलें बढ़ी हैं। एक पक्ष ये है जो पुलिस अपनी जांच की कार्रवाई कर रही है, दूसरा पक्ष इसमें क्या है प्रिया, वो भी आज चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और खान सर और रोशन आनंद सर की लड़ाई अब मुस्लिम बनाम यादव हो गई है। अगर आप सोशल मीडिया को खोलिएगा, अपने फेसबुक को खोलिएगा, जब आप स्लाइड कीजिएगा ना तो आपको ऐसे कई कंटेंट दिख जाएंगे जिसमें मुस्लिम और यादव लोग 2 गुट में बट गए हैं। यानी रोशन आनंद को यादव वाले समर्थन कर रहे हैं हाँ। और खान सर को तो भाई ऑब्वियस बात है मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भाई आप टीचर हैं, आपने क्या मानसिकता फैला दी है लोगों के बीच में, ये देखना है। डिजिटल युग है, लोग अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन प्रबुद्ध लोग भी, मैं जब फेसबुक देख रहा था तो देख रहा था जो अच्छे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, उस पे भाई रिप्लाई यादव समाज के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन टीचरों ने ये जो माहौल बना दिया है, समाज को आपस में बांट दिया है, जात को आपस में बांट दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं भाई पटना पुलिस को देखना होगा। बिल्कुल, ये आपस की लड़ाई तो है, एक मैटर तो है, एक विवाद हुआ, लेकिन ये तक जब बात चल जाए, जातिवाद हाँ, चल लेकिन जाए। ये विवाद कहाँ तक बढ़ रहा है, ये विवाद, और कुछ हम कमेंट भी दिखलाना चाहेंगे अपनी विजुअल में ताकि लोग समझें कि भाई ये मामला कहाँ जा रहा है, कहाँ तूल पकड़वाने की कोशिश है। भाई ये यादव और मुसलमान समाज की लड़ाई नहीं है, ये खान बनाम रोशन आनंद की लड़ाई है। पुराना डिस्प्यूट है, इन दोनों का पुराना डिस्प्यूट है, हमेशा कंपटीशन होते रहता है इन लोगों के बीच में, हमेशा वाद विवाद होते रहता है। कई टीचर संगठनों ने इन लोगों को मिलाने की भी कोशिश की, लेकिन कंपटीशन इतना है ना कि विवाद होते रहा है। तो भाई पटना पुलिस को इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखा गया खान और रोशन आनंद के सर के विवाद के बीच में कोई नया विवाद ना हो जाए, इस पे पटना पुलिस को सर सबसे पहले देखा गया कि खान सर ने ही कहा था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, उसके बाद जब प्रशासन पहुंचती है तो फायरिंग का जिक्र ही नहीं। बिल्कुल पटना पुलिस ने तो तत्काल प्रभाव से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो हम उस दिन खबर भी कर रहे थे तो हमें भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिखा, और उसके बाद जो एफआईआर हमने देखी उसमें भी साफ दिखा कि खान सर की तरफ से भी जो एफआईआर की गई है ना, वो गोलीबारी की नहीं की गई है। बिल्कुल, वो की गई है कि भाई विवाद था और कंपटीशन के चक्कर में ये हमारे गार्ड से मारपीट की गई, और गार्ड से मारपीट तो हुई थी, गार्ड का मार के उसे घायल किया गया था, उसका इलाज भी पीएमसीएच में चल रहा था, लेकिन गोलीबारी की बात कहीं से सामने नहीं आई। हाँ, लेकिन जो गोलीबारी का विजुअल सामने आया है उसमें ये आया है कि भाई खान सर के लोगो चला रहे थे। अब उस वक्त चला रहे थे, अगर उस वक्त चला रहे थे तब भी पटना पुलिस सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, क्योंकि फायरिंग तो हुई, भाई किसी के पक्ष से हुई, फायरिंग हुई, सही बात है, या किस समय का विजुअल है ये पटना पुलिस ने अभी तक क्लियर नहीं किया। सर सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में कुछ मीडिया चैनल है जो खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कई जगह चल रही थी कि खान सर की गिरफ्तारी हो गई, पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपके पास क्या अपडेट है? खान फिलहाल जब तक हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक खान सर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना उन्हें हिरासत में लिया गया है। खान सर से पूछताछ जरूर हुई है, लेकिन उनके कोचिंग संस्थान के अंदर पटना पुलिस की टीम गई है और उनके कोचिंग संस्थान के अंदर उनसे पूछताछ हुई। चिराग पासवान का जिक्र करते हैं। चिराग पासवान काफी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और अपने हाथ से अपना वोट बैंक तो जाने का बिल्कुल भी उनके अनुमान है ही नहीं ऐसे में देखा जाए तो। लेकिन ये जो 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, कभी भतीजा कभी हुलास पांडे, तमाम चर्चा है, किसको अपना योद्धा बनाएंगे? देखिए चक्रव्यूह में तो फंसे हैं चिराग पासवान, पहली बार लिटमस टेस्ट है उनका, क्योंकि भाई लोकसभा में जब 5 सीटें मिली जी, तो उन्होंने ऐसे लोगों का चुनाव किया जो जीत कर आए, और उन्होंने कहा कि देखिए इसमें से कोई भी किसी भी शख्स को आप उठा के देख लीजिए जिससे हमने कैंडिडेट बनाया है, वो पढ़ा लिखा है,
एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो अपने क्षेत्र की बात को रख सकता है, पार्टी की बात को रख सकता है, तो वो तमाम चीजें तो भाई लोकसभा चुनाव लेकिन व्हाट अबाउट वोट बैंक सर? चिराग पासवान का तो वो भी डोमेन है, दलित वर्ग। नहीं, तो उसमें से तो चिराग पासवान खुद लड़ रहे थे उस वर्ग से, अरुण भारती लड़ रहे थे, और तमाम समाज के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। आप विधानसभा में देख लीजिए, 29 सीट उनके खाते में आई, उसमें भी तमाम जातीय कॉम्बिनेशन उन्होंने अपनाया। लेकिन ये जो फर्स्ट लिटमस टेस्ट है एमएलसी वाला, तो एमएलसी वाले में नाम किसके किसके चर्चा में है? हुलास पांडे। हुलास पांडे कौन है? हुलास पांडे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हुलास पांडे वो हैं जिन्होंने मुश्किल समय में चिराग पासवान का साथ दिया था। दूसरा नाम क्या सामने आ रहा है? उनके भतीजा जो नहीं, भतीजा नहीं, उनके भगना। हाँ, उनके यानी उनकी बड़ी बहन के बेटे का। यहाँ पे परिवार वाला मामला हो जाता है, बहन का मामला है। उसके बाद नाम आ रहा है वेद प्रकाश पांडे का। वेद प्रकाश पांडे ना सिर्फ रिश्ते में लगते हैं चिराग पासवान के, बल्कि वेद प्रकाश पांडे वो हैं जिनका टिकट विधानसभा में कंफर्म होने के बाद दानापुर से इसलिए कट गया था क्योंकि वहां से बीजेपी ने रामकृपाल यादव को खड़ा करवाया था, और उस समय भी वेद प्रकाश पांडे हतोत्साहित नहीं हुए थे। खुद चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने उनसे बात की थी। उनके घर का नाम बिट्टू है, जहां तक मुझे सही जानकारी है, उनके घर का नाम बिट्टू है। तो रीना पासवान ने कहा था, बिट्टू तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए, चिराग पासवान का जितना हेलीकॉप्टर दौरा हुआ था वो तमाम मैनेज वेद प्रकाश पांडे ने किया था। उसके बाद वेद प्रकाश पांडे को इनाम स्वरूप क्या बनाया गया कि मंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच में उन्हें एक सेतु का काम दिया गया था। उन्हें किसी मैं एग्जैक्ट उस कमेटी का नाम भूल रहा हूं जो बनाया जाता है पार्टी के अंदर, लेकिन उसका हेड वेद प्रकाश पांडे को बनाया था। लेकिन अब उनके नाम की भी चर्चा है, तो क्या चुनेंगे चिराग पासवान? या कोई नया प्रयोग करेंगे, किसी कार्यकर्ता को वो देंगे? तो देखिए, मुश्किल में बीजेपी वाला फॉर्मेट अपनाएंगे कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से आज हमने रवि उपाध्याय सर से चर्चा की, बीजेपी की 4 सीटों का उन्होंने जिक्र किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि तारापुर सीट से जिन्होंने अपना सीट छोड़ दिया था उसे शायद मौका मिल सकता है। क्या चिराग पासवान भी वही काम करेंगे? आपने बताया कि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए अपनी दान दे दी। हाँ, वेद प्रकाश पांडे, देखिए दावा मजबूत है, दावा मजबूत है क्योंकि दोनों जो चिराग पासवान के भगने हैं और हुलास पांडे हैं, दोनों विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। हालांकि हार हो गई, जीत नहीं पाए, लेकिन देखिए वही मैं कह रहा हूं, चक्रव्यूह में है तो कैलकुलेशन क्या होता है, अंतिम फैसला देखिए पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से राय भी लेंगे जी, और बहुत 4 दिन रह गए अब तो। हाँ, राय भी लेंगे, लेकिन अंतिम फैसला देखिए 2 ही व्यक्ति को करना है। मैं एलजेपीआर के बारे में बहुत स्पष्ट कर दूं, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है बिहार प्रभारी अरुण भारती का। अरुण भारती पे चिराग पासवान आंख मूंद के भरोसा करते हैं, आंख मूंद के भरोसा करते हैं। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, अरुण भारती के काम को देखिए। अरुण भारती ने जब से एलजेपीआर में संगठन की जवाबदेही और जिम्मेदारी संभाली है, एलजेपीआर का ग्राफ बढ़ा है। नव संकल्प यात्रा जिसके बदौलत चिराग पासवान का हाइप क्रिएट हुआ था, जिसके बदौलत एनडीए मजबूर हुआ, बीजेपी मजबूर हुई चिराग पासवान को मन मुताबिक विधानसभा में सीट देने पे, वो सारा प्लान, वो सारा आइडिया अरुण भारती का था। अरुण भारती कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करते हैं और सबसे काम करवाते भी हैं, तो तमाम चीजें हैं। तो अरुण भारती की क्या राय होती है, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की क्या राय होती है, एक नाम और है अंसफ अंसारी, भरोसेमंद चिराग पासवान के सबसे बेहद अगर भरोसेमंद, और सिर्फ चिराग पासवान के नहीं, उनके पिता के भरोसेमंद रहे हैं अंसफ अंसारी, उनका भी नाम चर्चा में है। तो चक्रव्यूह में हैं, मंथन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अंतिम फैसला चिराग पासवान लेंगे, और अगर चिराग पासवान जिस दिन ये फैसला ले लेंगे उसके 1 घंटे के बाद सबसे पहले हम ब्रेक कर देंगे कि चिराग पासवान ने क्या फैसला लिया। बिल्कुल। अब थोड़ा नजर डालते हैं, निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, काफी चर्चाओं में रहे और जब से उन्हें मंत्री बनाया गया तब से तो चर्चाएं ही है। लेकिन ऐसे में आज जो बड़ा कांड हुआ, वाकई दिल दहला देने वाली कांड थी, मुजफ्फरपुर कांड, लेकिन निशांत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नहीं, देखिए दिल्ली के लिए रवाना हुए, उससे ज्यादा आश्चर्यचकित है कि भाई निशांत की चुप्पी। हाँ, जवाब निशांत की चुप्पी। और अगर दिल्ली में
बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, जी। तब भी उन्हें मैं मानता हूं दिल्ली दौरा रद्द करना चाहिए था। और ये उनके मंत्री बनने के बाद पहली इतनी बड़ी घटना है जहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो गई है एक हादसे में। तो हादसे पे आपका काबू नहीं हो सकता है, लेकिन हादसे के पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का गुनहगार कौन है, और उसके बाद जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सही से काम कर सके, उसके लिए बतौर मंत्री आपका वहां पे मौजूद रहना आवश्यक है। याद कीजिए, देखिए मैं नीतीश कुमार के उस दौर को, नीतीश कुमार ऐसे ही इतने बड़े नेता नहीं बन गए, बिल्कुल ऐसे सोशल इंजीनियर नहीं कहलाते। हाँ, रेल दुर्घटना हुई थी तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, रेलवे मंत्री बतौर रेलवे मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और सारी जिम्मेदारी खुद पर ली थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निशांत को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन भाई आप मंत्री हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, और संजय झा गाइड करेंगे निशांत को कि आपको चुप रहना है या बोलना है जी। भाई आप निशांत का इमेज क्या बना रहे हैं? और आज गार्जियन भी गायब हो गए, जो गार्जियन उन्हें सलाह देते हैं एटलीस्ट उन्हें देना भी चाहिए था, आज वो भी तो गायब रहे। वही मैं कह रहा हूं कि भाई आप निशांत का इमेज क्या बना रहे हैं कि निशांत ललन सिंह से पूछकर करेंगे, संजय झा से पूछकर करेंगे। ठीक है भाई, वरिष्ठ नेता हैं निशांत, उन्हें सबको अंकल अंकल कहते हैं, गार्जियन के रूप में मानते हैं, सही बात है। बतौर गार्जियन उन्हें सलाह दीजिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में इतनी बड़ी घटना के बाद अगर निशांत को आप संजय झा ये कह रहे हैं कि मीडिया में कि भाई ठीक है बात करेंगे, ये करेंगे, माइक हटा दे रहे हैं, तो आप निशांत का इमेज क्या बना रहे हैं? आज देखिए निशांत का इमेज नेशनल मीडिया में डिबेट का चर्चा है, नेशनल मीडिया में चर्चा हो रही है ना भाई निशांत की चुप्पी पे। अगर निशांत एक्शन में होते, निशांत दिल्ली दौरा रद्द करते, कहते कि नहीं भाई मैं इस इमरजेंसी के सिचुएशन में दिल्ली दौरा रद्द करता हूं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक निशांत को लेकर भी ये खबर चलती कि ठीक है इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन मंत्री के तौर पर निशांत और ऐसे में सर देखा जाए तो नीतीश कुमार की भी तो छवि पे सवाल उठ रही है, क्योंकि उनके बेटे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं वही कह रहा हूं कि एक्शन में होना चाहिए जी, एक्शन में होना चाहिए था। और निशांत से इतनी बड़ी घटना के बाद पहली स्ट्रेटेजिकल भूल हुई है। अब इसका कितना घाटा होता है निशांत के इमेज पे वो आने वाले दिनों में जाएगा। बिल्कुल। अब थोड़ा बात करते हैं, शिक्षा जगत काफी चर्चाओं में रहती है, बात किया जाए पर्सनल लाइफ को लेकर। देखिए बीपीएससी शिक्षिका ये पद वो है जो नौकरी नहीं बल्कि रिस्पेक्ट कहलाती है। ऐसे में पति ईमानदारी दिखाता है और पत्नी की तरफ से धोखा मिल जाता है। सर आप तो बतौर उनसे बातचीत की, बेटे से बातचीत की, पति से बातचीत की, खुद शिक्षिका से बातचीत की, क्या लगता है सर क्या हो रहा है इस मामले में? क्या वाकई धोखा का बात है या बस इसे विवाद का रूप दिया जा रहा है? देखिए सबूत तो प्रिया ना हमने देखा है ना किसी ने देखा बिल्कुल है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं डिजिटल युग का प्रभाव है। जो मुझे समझ में आया, जो अभी तक मैंने इसे कवर किया है, डिजिटल युग का प्रभाव है। लोग कह रहे हैं एज गैप, कि पति पत्नी के बीच में एज गैप है। देखिए मैं एज गैप को बिल्कुल नहीं मानता हूँ जी। मैं ये नहीं मानता हूँ कि पति की उम्र ज्यादा है पत्नी की उम्र कम है तो पत्नी बहक जाएगी। हाँ। ये ऐसा नहीं होता है। आज भाई आमिर खान 61 की उम्र में तीसरी शादी कर रहे सही हैं, बात है। तो वहां एज गैप नहीं है क्या? देखिए ये सिर्फ स्टेटस सिंबल। आजकल डिजिटल युग में आप जितना रील्स देखेंगे ना, लोगों को लगता है यार मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है वो मेरे तरह ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ रील बनाने वाला होना चाहिए। 10 मेरी फ्रेंड जले उस मतलब ऐसा तारीफ करे, तो ये तमाम चीजें हैं और यही मेन वजह है। तो क्या सर रील से सोशल पॉइजन बन रहा है क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये रील्स जो है ये घरों को बर्बाद कर रही है। अब ये बताइए ना कि भाई अब पति भी कह रहा है कि मैंने पढ़ाया, तो भैया आपने पढ़ाया, कई लोग पढ़ाते हैं, कई लोग पढ़ाते हैं जी। तो हर की पत्नी ऐसी नहीं हो जाती है, हर की पत्नी ऐसी नहीं होती है, और कई पत्नी भी अपने पति का सपोर्ट करती है। सही बात है। देखिए जिसके मन में नियति आ जाएगी ना, जिसके मन में जैसी नियति आ जाएगी वो वैसा करेगा। और सबसे बड़ा मैं यही कह रहा हूं कि डिजिटल युग, रील्स, स्टेटस सिंबल, कि भाई मेरा पति हैंडसम नहीं है, मेरा पति मेरे साथ घूमने नहीं जाता है, मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं करता है, ये चीजें तमाम आ जाएंगी। तो ये सब के चक्कर में क्या हम अपने कल्चर को, अपने सोसाइटी को भूल जाए? लोग भूल रहे हैं ना, ताजा उदाहरण है। तो मैं एज गैप नहीं, हाँ एक मामला और जो मुझे लग रहा है, एक मामला और सामने, पैसे का विवाद। देखिए जो एक
कुछ लोगों के द्वारा जो जानकारी आई कि भाई शिक्षिका के बनने के बाद पति जो है पैसों की डिमांड करने लगा था कि मैंने पढ़ा है तो पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, मतलब तुम्हें सारी सैलरी मुझे देनी पड़ेगी और मुझे जो लगेगा कि मैं वो तुम्हें भेजूंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई भांजी से पैसे की डिमांड मामा करने लगा था। अच्छा जी। तो पैसे की का कोई तो बात है, अब कौन डिमांड कर रहा था, मामा कर रहा था, पति कर रहा था, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन लव ट्रायंगल है। पैसे का डिमांड तक ठीक है, तो क्या जो प्रेमी था उसके आ जाने से पैसे वही दे देगा क्या? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखिए एक पैसे को लेकर विवाद भी था, दूसरा वही है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये फलना व्यक्ति तो मेरे स्टेटस के मुताबिक है, स्टेटस के मुताबिक है। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई हालिया दिनों में वो ये भी कहने लगी थी कि मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा। जो बीपीएससी शिक्षिका है जी। तो सच क्या है देखिए, ये चर्चा का विषय बिल्कुल, ये कोर्ट में मामला है, हाँ, कोर्ट में मामला है। सच ना मैं जान रहा हूँ ना कोई जान रहा है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का मामला आया हुआ है और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे स्टेटस सिंबल की बात है, कोई एज गैप वगैरह का मामला नहीं है। तो देखिए वायरल क्या है, सॉरी पैच, तो देखिए वायरल क्या है, हमने तमाम वो बातें खोली जो शायद आप जानना चाहते थे, लेकिन सवाल अभी बरकरार है। तो आप कमेंट में जरूर हमसे पूछिएगा, कल इससे भी बेहतर खबर हम आपके लिए लेकर आएंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री